हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स देखिए, हमने बीएससी सेकंड ईयर का 10th चैप्टर स्टार्ट कर रखा था रेंचेस, और उसका 2 थ्योरम और एग्जाम्पल कर चुके थे, और सेकंड एग्जाम्पल स्टार्ट किया था हमने पिछली वीडियो में। ठीक है, और उस वीडियो में हमने इसका हाफ पार्ट सोल्व कर लिया था। अब आगे का पार्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको पीछे का पार्ट देखना है तो आप उसके लिए इससे जो पीछे वाली वीडियो है उसको देखिए, और फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो देखो क्या किया था पिछली वीडियो में। Show that minimum distance between two forces which are equivalent to the given system and which are inclined at an angle 2 alpha is 2k by r cot alpha and the forces are then is equal to this। तो इसको हमने सिस्टम को रिड्यूस करके सबसे पहले तो फोर्सेस को रिड्यूस किया था जेड एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, फिर जो आपका कपल ऑफ मोमेंट था उसको रिड्यूस किया था जेड एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। तो वहाँ से हमारे पास 4 इक्वेशंस आई थी। देखो वो 4 इक्वेशन क्या थी आपकी। वो 4 इक्वेशन आपकी ये थी। 2 तो किसकी वजह से आई थी, जब आपने फोर्स को रिजोल्व किया था जेड एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। और 2 इक्वेशन कहाँ से आई थी आपकी, जब आपने कपल ऑफ मोमेंट को रिजोल्व किया था जेड एक्सिस के अलोंग एंड वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, आप इसको आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने के लिए देखो क्या करोगे, सबसे पहले जो फोर्स की इक्वेशन है उन दोनों का स्क्वायर और ऐड करेंगे। तो स्क्वायर और ऐड करेंगे तो आपके पास देखो क्या आएगा, स्क्वायरिंग और एडिंग करो इसको, ये आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, पी कोस ऑफ थीटा प्लस क्यू कोस ऑफ फाई, इसका स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे इस इक्वेशन में, यानी कि पी साइन थीटा माइनस क्यू साइन फाई। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट लिखती हूँ सोल्व करके, देखो क्या आएगा। तो देखो स्क्वायर और ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इसका स्क्वायर ओपन करो, इसका स्क्वायर ओपन करो, तो आपके पास आएगा पी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा यहाँ से आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आपका यहाँ से आएगा। जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्यू स्क्वायर यहाँ से आएगा, क्यू स्क्वायर के साथ क्या आएगा कोस स्क्वायर फाई, और दूसरा यहाँ से क्या आएगा साइन स्क्वायर फाई। और जब आप इनका आपस में प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास आएंगी ये टर्म। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, तो आपका बचेगा ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और ये किसका फॉर्मूला होता है आपका कोस ऑफ थीटा प्लस फाई। ठीक है, अब देखो थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी है 2 अल्फा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में गिवन था कि जो दोनों फोर्सेस आपके इंक्लाइंड है वो कितने एंगल से इंक्लाइंड है 2 अल्फा से। जेड एक्सिस का और फर्स्ट फोर्स का एंगल कितना है आपका क्यू, और जेड एक्सिस का और सेकंड फोर्स का एंगल कितना है फाई। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा 2 अल्फा। ये पूरा हम जो पिछली वीडियो में स्टार्टिंग में करवाया था मैंने वहाँ बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे देखना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस ऑफ 2 अल्फा, ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 5। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करोगे, देखो जो आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड है उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, उन दोनों का अगर प्रोडक्ट करोगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगी आपके पास वैल्यू आर एंड के, और दूसरी साइड में इसकी और इसकी प्रोडक्ट करोगे तो देखो कैसे करोगे इसको। ये हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में तो क्या आ जाएगा आर के, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस फैक्टर। अब देखो इनका प्रोडक्ट आप कैसे करोगे, P वाली जो टर्म है उनको एक साथ करो, Q वाली टर्म को एक साथ, और PQ वाली टर्म को आप एक साथ मल्टीप्लाई करो। तो देखो क्या आएगा आपके पास, P की टर्म यहाँ से आएगी, ये आपका बनेगा P स्क्वायर, A आपने निकाल लिया बाहर, तो A P स्क्वायर कोस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, कोस थीटा एंड साइन थीटा, प्लस आपके पास जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा B Q स्क्वायर कोस फाई साइन ऑफ फाइव। ठीक है, अब किसकी टर्म आएगी, जब p की मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो पी क्यू आएगा, और इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो भी पी क्यू आएगा आपका। तो पी क्यू को तो हमने निकाल लिया कॉमन, तो आपके पास बचेगा पी क्यू इंटू बी साइन फाइव कोस ऑफ थीटा प्लस ए कोस ऑफ फाइव और आपका साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो आपकी टर्म है थीटा फाई, और यहाँ पे क्या है फाई फाई और थीटा थीटा, तो हम क्या करेंगे इसमें इस फैक्टर को थीटा में और फाई में कन्वर्ट करेंगे, और इसको भी किस में करेंगे थीटा और फाई में। और यहाँ पे आपका पी क्यू है तो इस क्यू स्क्वायर को भी किस में कन्वर्ट कर देंगे पी क्यू में, और पी स्क्वायर को भी किस में कन्वर्ट कर देंगे पी क्यू में कन्वर्ट कर देंगे। मीन्स क्या करोगे आप, इस पी स्क्वायर को हम क्या करेंगे यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। देखो ये क्या है आपका पी साइन थीटा
इज इक्वल टू क्यू साइन फाई। तो आपके पास ये टर्म क्या बन जाएगी, पी क्यू, और कोस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, कोस थीटा तो एज इट इज, साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, साइन फाई आ जाएगा। तो पी स्क्वेयर की जगह पे आपका पी क्यू बन जाएगा, और जो ये दोनों एंगल थीटा में है वो एक थीटा में रह जाएगा, दूसरा किस में आ जाएगा आपका, फाई में आ जाएगा। तो आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 से पी साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी। तो देखो क्या आएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू, देखो हमने क्या किया, पी स्क्र कोस थीटा साइन फाई था, उसको क्या कर दिया, पी साइन थीटा तो बाहर निकाल दिया, पी कोस थीटा और ए के साथ इसको अलग से लिख लिया। फिर बी क्यू स्क्र कोस थीटा और साइन फाई ये था, इसको हमने क्या किया, क्यू साइन फाई को तो एक साथ किया, बी क्यू कोस फाई को एक साथ कंसीडर किया, बाकी टर्म को मैं कोई चेंज नहीं किया, इसको रखा एज इट इज। अब देखो पी क्यू साइन फाई तो एज इट इज है आपका, ए पी कोस थीटा की जगह पे हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, देखो ये रही आपकी ए पी कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी क्यू कोस फाई, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी बी क्यू कोस ऑफ फाई। दूसरा फिर देखो Q साइन फाई को एक साथ रखा, जो बी क्यू कोस फाई की वैल्यू थी, बी क्यू कोस फाई की वैल्यू वो क्या पुट कर दी, ए पी कोस ऑफ थीटा, ए पी कोस ऑफ थीटा, और इसको रखा एज इट इज। अब देखो आगे इसमें क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास क्या है, पी क्यू, ठीक है, और आपके पास साइन थीटा कोस फाई, ये आपके पास क्या है, कोस थीटा साइन फाई, ठीक है। तो इसमें देखो पी क्यू कॉमन आ जाएगा, पी क्यू यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास ये क्या बचेगा, पी क्यू इंटू ये आपका बचेगा बी साइन ऑफ थीटा, और ये आपका क्या बचेगा, बी साइन थीटा तो एज इट इज, ये आपका बचेगा कोस ऑफ फाई। पी क्यू को आपने कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा, ए साइन फाई कोस ऑफ थीटा, ठीक है, प्लस आपका ये आपका थीटा है, प्लस पी क्यू आपका एज इट इज बी साइन फाई कोस ऑफ थीटा, प्लस ये कितना है आपका ए कोस फाई साइन ऑफ थीटा। अब देखो जो ये फैक्टर है वो दोनों में क्या है, कॉमन, बी साइन थीटा कोस फाई, बी साइन थीटा कोस ऑफ फाई। एक मिनट, ये कॉमन नहीं है, पी क्यू कॉमन है दोनों में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी क्यू इंटू, यहाँ पे देखो ये आपका बी के साथ क्या है, साइन थीटा कोस फाई, यहाँ पे देखो बी के साथ क्या है आपका, साइन फाई और कोस थीटा, ठीक है। तो देखो क्या आएगा आपका, बी को कॉमन ले लो इसमें से, बी को जब आप कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, साइन थीटा कोस ऑफ फाई, प्लस ये क्या बचेगा आपका, साइन फाई कोस ऑफ थीटा, ठीक है। अब क्या करो, ए को कॉमन ले दो, ए को कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, साइन फाई कोस ऑफ थीटा, प्लस यहाँ से क्या बचेगा, कोस ऑफ फाई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखो आगे, साइन थीटा कोस फाई, साइन थीटा कोस फाई, साइन फाई कोस थीटा, साइन फाई कोस थीटा। अब ये फैक्टर आपका कॉमन है, तो इस फैक्टर को कॉमन निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा, पी क्यू इंटू ये आपका क्या बचेगा, साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ फाई, प्लस साइन ऑफ फाई कोस ऑफ थीटा, और ये क्या बच जाएगा कॉमन लेने के बाद, ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू, साइन थीटा कोस फाई, साइन फाई कोस थीटा, किसकी वैल्यू है आपके पास, है साइन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू पी क्यू साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, और ये आपका आएगा ए प्लस बी, ठीक है। तो आर के इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा प्लस फाई ए प्लस बी। अब थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 अल्फा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, पी क्यू साइन ऑफ 2 अल्फा ए प्लस बी। अब देखो आगे, आगे क्या करोगे, ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू चाहिए आपको, ए प्लस बी क्या था आपका, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस था ना ए प्लस बी, तो ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस इक्वेशन का यूज करके ए प्लस बी को मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करोगे, तो आर के इज इक्वल टू पी क्यू साइन ऑफ 2 अल्फा ए प्लस बी, यहाँ से आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू आर के डिवाइडेड बाई पी क्यू साइन ऑफ 2 अल्फा। अब देखो हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ए प्लस बी क्या है आपका, दोनों फोर्सेज के बीच का डिस्टेंस, जिसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब ए प्लस बी मिनिमम कब होगा आपके पास, जब आपका पी क्यू क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो देखो पी क्यू की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब किसका यूज करोगे,
जो इक्वेशन हमने रिजल्टेंट फोर्स की थी स्क्वायर और ऐड करके, उस इक्वेशन का यूज करेंगे ए प्लस बी को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि पी क्यू ए प्लस बी मिनिमम कब होगा, जब ए पी क्यू क्या होगा आपका मैक्सिमम। तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ये इक्वेशन क्या है आपकी, आर स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2pq कोस ऑफ 2 अल्फा। इसमें क्या करो, 2pq को ऐड भी कर दो और 2pq को सब्ट्रैक्ट भी कर दो। ठीक है, अब देखो इन तीनों टर्म को अगर आप कंसिडर करते हो एक साथ है, तो ये क्या बन जाएगा आपका p माइनस क्यू का होल स्केयर प्लस, यहाँ से आप क्या करो 2pq को कॉमन ले दो, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस कोस ऑफ 2 अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू p माइनस क्यू का होल स्केयर प्लस 2pq, और ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका कोस स्केयर अल्फा। ये आपका बन गया कोस स्केयर अल्फा, क्योंकि 1 प्लस कोस 2 अल्फा क्या होता है आपका कोस स्केयर अल्फा, और टू टाइम्स होता है इसका, 2 टाइम्स ऑफ कोस स्केयर अल्फा। तो आपका ये क्या बन जाएगा 4pq कोस स्केयर अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से देखो 4pq कोस स्केयर अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4pq कोस स्केयर अल्फा दिस इज इक्वल टू आर स्केयर माइनस पी माइनस क्यू का होल स्केयर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी क्यू की मैक्सिमम वैल्यू। तो पी क्यू मैक्सिमम कब होगा, जब आपके पास ये वाले टर्म क्या होगी जीरो, क्योंकि देखो जो चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रखी है अगर वो वैल्यू आपकी जीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ये फैक्टर है वो क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगा। अब ये टर्म जीरो आने का मतलब क्या हुआ आपका, पी क्यू इज मैक्सिमम वैन p माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, p इज इक्वल टू क्यू। अब देखो हमने ये तो शो कर दिया ना कि दोनों जो फोर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। देखो जो स्टार्टिंग की स्टेटमेंट थी उसमें हमें ये प्रूव करना था कि ईच फोर्स इज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू समथिंग, जो भी दे रखा था उसके इक्वल प्रूव करना है। तो अब देखो p और q आपका सेम तो आ गया, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आप इसकी वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये क्या आएगा आपका 4p स्केयर, p और q इक्वल है तो 4p स्केयर कोस स्केयर अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू आर स्केयर। यहाँ से आपके पास r की वैल्यू कितनी आ गई, r इज इक्वल टू 2p कोस ऑफ अल्फा। तो यहाँ से p कितना आ गया आपका, p इज इक्वल टू r अपॉन कोस ऑफ अल्फा अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू r बाई 2 सीकेंट ऑफ अल्फा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई, ये क्या था पी क्यू मैक्सिमम कब होगा, जब पी माइनस क्यू क्या होगा जीरो, पी माइनस क्यू जीरो होगा तो पी और क्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इनकी दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 4p स्केयर कोस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू आर स्केयर, यही हमने पुट किया। तो यहाँ से आपके पास देखो आर की वैल्यू ये आ गई आपकी, यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी इज इक्वल टू आर अपॉन 2 और ये आपका कोस अल्फा नीचे आ जाएगा। तो पी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपकी, आर सीकेंट अल्फा। तो देखो हमने दो चीज़ें तो प्रूव कर दी कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। यही आपकी स्टेटमेंट में थी। ठीक है, देखो क्या था स्टेटमेंट में कि ईच फोर्सेस इज इक्वल एंड मैग्नीट्यूड इज आर बाई 2 सीकेंड अल्फा, और यही हमने प्रूव कर दिया। अब हम क्या प्रूव करेंगे कि जो दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है आपकी 2k कोट ऑफ अल्फा। तो देखो ये वाला पार्ट और देखो कैसे होगा, a प्लस बी कितना था आपका, a प्लस बी इज इक्वल टू आर के अपॉन पी क्यू साइन ऑफ 2 अल्फा। बस अब इसकी मिनिमम वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, उसको देखो कैसे करोगे। दिस इज इक्वल टू, ये आपका कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है आपकी, आर की वैल्यू है आपकी 2p कोस अल्फा। तो आर की जगह पुट कर दो, कितना आएगा आपके पास 2p कोस ऑफ अल्फा के आपका एज इट इज डिवाइडेड बाय, अब ये क्या है आपका p और q तो दोनों इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी p स्क्वायर साइन 2 अल्फा का क्या फॉर्मूला था 2 कोस अल्फा साइन ऑफ अल्फा। कोस अल्फा से आपका कोस अल्फा कैंसिल, 2 से आपका 2 कैंसिल, p से आपका p कैंसिल, तो आपके पास ये क्या बचेगा k अपॉन 2 साइन अल्फा। ठीक है, अब देखो p भी था ना साथ में, 2 तो आपका कैंसिल हो ही गया, तो आपके पास कितना बचेगा p, ये आपके पास बचेगा k अपॉन p सीकेंट अल्फा। अब p की वैल्यू कितनी है आपकी, p की वैल्यू है r बाई 2 सीकेंट अल्फा या r बाई 2 कोस ऑफ अल्फा। तो ये आपके पास क्या बचेगा, देखो दिस इज इक्वल टू k आपका एज इट इज अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है r अपॉन 2 कोस ऑफ अल्फा और साइन अल्फा आपका एज इट इज, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 2k अपॉन r, और ये आपका
कोस ऊपर चला जाएगा, कोस अपॉन साइन कितना आएगा आपका कोट ऑफ अल्फा। ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था कि जो भी आपके पास मिनिमम डिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 2k/r कोट ऑफ अल्फा। देखो यही प्रूव करना था आपको कि जो भी आपके पास मिनिमम डिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2kr कोट ऑफ अल्फा, 2kr कोट ऑफ अल्फा, यही आपको प्रूव करना था। तो हमने इस एग्जांपल में यही प्रूव कर दिया कि p और q आपके इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और मैग्नीट्यूड कितना है आपका ये, यही आपको प्रूव करना था। और a प्लस बी का मतलब दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस, उसकी वैल्यू किसके इक्वल है आपकी 2k/r कोट ऑफ अल्फा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस एग्जाम्पल का जो फर्स्ट पार्ट है वो इससे पिछले वीडियो में है, अगर आपको स्टार्टिंग से देखना है तो उस वीडियो को देखिए। जहाँ भी डाउट आता है पूछ लीजिएगा।